एक चीज और, जब कोई टॉपिक हमें मुश्किल लगता है तो हमें बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, हमें उसको करने का भी मन नहीं करता, हमें लगता है इस टॉपिक को स्किप कर देना चाहिए। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आपकी समझ में नहीं, खोपड़ी में कुछ नहीं आ रहा, तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व कर लो। यानी कि जैसे क्लास इलस्ट्रेशन है वो सारी सॉल्व्ड हैं, हाँ सर, उन्हीं इलस्ट्रेशंस को आप दोबारा से सॉल्व कर लो, भले ही सामने रखकर दोबारा सॉल्व कर लो, एक एक इलस्ट्रेशन को दोबारा सॉल्व कर लो देख देख के, वैसी की वैसी, बस एक बार लिखते चले जाओ, इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, क्लास इलस्ट्रेशन को ही सॉल्व कर लो। और अगर फिर भी थोड़ी दिक्कत हो तो आप किसी सॉल्व्ड बुक को उठा लें, जिस बुक में सॉल्व्ड क्वेश्चंस हो काफी सारे, उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को ही दोबारा सॉल्व कर लें, तो आप पाएंगे जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपको एक स्टेप के बाद अगला स्टेप तुरंत समझ में आता जाएगा। मैथ्स में होता क्या है, हम अगर इसे हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं तो एक स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या आएगा वो कभी समझ में नहीं आता, जब तक आप थोड़ा सा लिखकर ना देख लें, थोड़ा सा लिखकर ना देख लें। तो वह चीज जब आप करेंगे तो आपको वह टॉपिक की समझ बढ़ेगी, वह टॉपिक आसान लगने लगेगा। तो अगर आपको कभी भी कोई टॉपिक ज्यादा मुश्किल लगे तो ध्यान रखें सॉल्व्ड एग्जांपल्स को ही सॉल्व कर लें, यानी कि जो क्लास में टीचर ने इलस्ट्रेशंस कराए हैं वह साथ साथ सॉल्व कर लें क्लास के बाद, तो आप पाएंगे आपके जितने भी दिक्कतें थी वो सारी की सारी वहां खत्म हो जाएंगी, वो सारी की सारी वहां खत्म हो जाएंगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आप डेवलप भी होंगे। तो आपके पास अगर कोई बुक है जिससे आप पढ़ते हैं तो आप उसके सॉल्व्ड एग्जांपल को ही सॉल्व कर लें, उतने में भी आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक चीज और, जब कोई टॉपिक हमें मुश्किल लगता है तो हमें बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, हमें उसको करने का भी मन नहीं करता, हमें लगता है इस टॉपिक को स्किप कर देना चाहिए। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था उस वक्त मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर था वह काफी डिफिकल्ट लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करूं मैं इसका। लेकिन फिर यह लगा कि यार जब तक इससे डरते रहोगे तब तक तो डरते ही रहोगे, कभी तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं पढ़ाता भी था तो पढ़ाने से पहले आपको वो चीज खुद से बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को एक बार अपनी चीज बता पाएंगे। तो यहां पर करने के लिए यहां फिर क्या किया, तो भाई एक दिन सुबह सैटरडे और संडे छुट्टी मारी स्कूल की और फिर बैठे कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर। सुबह संडे लगभग 9 बजे, सर्दियों का समय था मुझे अभी भी याद है, छत पर चले गए चटाई लेकर, किताबें लेकर, सुबह 9 बजे गए, शाम को 6 बजे उतरे। वहीं पर खाना, वहीं पर सब कुछ उधर ही, मम्मी ने खाना वाना सब वहीं दे दिया, वहीं पढ़ाई करते रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा अच्छे से पढ़ा, पूरा दिन लगाया। फिर यही काम संडे के दिन भी किया एंड आई वॉज हैप्पी कि उस समय मेरा जो चैप्टर था दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बिकेम वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स, है ना। तो वह सब चीज आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसमें कितना एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, कितना आप मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हो। एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, तो उन्होंने कहा सिर्फ 2 या 3 चीजें हैं जो आप यूज करो तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। नंबर 1 इज हार्ड वर्क, सबसे पहली चीज हार्ड वर्क, एंड नंबर 2 इज परसीवरेंस, एंड नंबर 2 इज परसीवरेंस। परसीवरेंस मतलब होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कि आपके अंदर नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, यानी कुछ भी हो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही वाला एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आप सफल जरूर होंगे। अगर आप मुश्किलों से भागते जाएंगे तो आपकी जिंदगी और मुश्किल बनती जाएगी। जब आप मुश्किलों की तरफ भागेंगे तो आपकी मुश्किलें, आपकी जिंदगी आसान होती जाएगी।